देखिए, अपने काम के लिए जाने जाना, उसके लिए अप्रिसिएशन मिलना, तालियां मिलना, ये हर आर्टिस्ट चाहता है। और आज पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में हमारे जो खास मेहमान है ना, इनके तो रीसेंट काम ऐसे हैं जिनमें से एक को कांस में स्टैंडिंग ओवेशन मिला, और दूसरा ऐसा है जो एक और इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में स्क्रीन किए जाने वाला है। तो कितने इलेटेड है इस बात से, ये ऑफ कोर्स ऐसी बहुत सारी बातें हम करेंगे अभिलाष थपलियाल से, एक ऐसा चेहरा जिनको आप जानते हैं, पसंद करते हैं, और आगे इनके बहुत सारे काम को भी हम देखेंगे। लेकिन अभिलाष, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में। थैंक यू सो मच निधि। पर अभी आप मुझे बताओ, जो अप्रिसिएशन की गर्मी में आप फिलहाल जूझ रहे हो बिकॉज ऑफ कैनेडी एंड द जो भी उसको रिस्पॉन्स मिला, पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस जी, हमारी पूरी टीम की तरफ से। थैंक और यू सो अब मच। मुझे बताओ, एज एन एक्टर, एज एन आर्टिस्ट, अंदर से कितनी खुशी हो रही है? एज एन एक्टर मतलब दो ही चीजों के लिए मैं हमेशा कहता हूँ, हम लोग काम करते हैं या तो गालियों के लिए या तालियों के लिए। या तो आपको बहुत गालियां पड़ती है, आपको बहुत तालियां मिलती हैं, इन दोनों के बीच में कुछ नहीं होता है। कोई ये नहीं कहता हाँ ठीक थी फिल्म, ऐसा कोई नहीं बोलता। बोलता है बेकार फिल्म थी, बेकार परफॉर्मेंस है, बोलता है "अरे, बड़ा कमाल का काम किया"। तो वो वैलिडेशन और अप्रिसिएशन तो हमेशा एक्साइट करता ही है। जहां से हम लोग आते हैं, मैं कोई ट्रेंड एक्टर हूँ नहीं, मैं ऑन द जॉब सीख रहा हूँ ये सब कुछ। तो जैसे ही इंडस्ट्री के लोगों से वैलिडेशन मिलता है, एक्टर्स से, डायरेक्टर्स से मिलता है, अच्छा लगता है। बट ये और भी बड़ा है क्योंकि ये इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर मका ऑफ फिल्म फेस्टिवल्स कहा जाता है कान को। तो वहां पर बिल्कुल। अगर 7 मिनट तक, और उस 7 मिनट तक मतलब ऐसा था कि मैंने लाइफ में कभी ऐसा ओवेशन नहीं देखा है। 1 मिनट के बाद मुझे लगा फिल्म खत्म हो गई, हम लोग बाहर निकलेंगे, मैं खड़ा हुआ, बाहर चलना शुरू हुआ, तालियां बजनी शुरू हो गई। मुझे लगा अच्छा ठीक है, 2 मिनट रुक जाते हैं। वेट किया, एक हल्का सा एक मोमेंट आया जब ड्रॉप हुई तालियां, मुझे लगा अब खत्म हो गया। फिर से तालियां बजनी शुरू हो गई। तो 7 मिनट का जो वो एक्सपीरियंस था वो बहुत ही कमाल था। तो मुझे वही लगता है कि जब हम एक्टर्स काम करते हैं, अगर तालियां इस तरीके से मिले तो फिर इट्स अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। वो किसी के राइट। लिए भी, मतलब एक्टर ही क्या, जब आप लोग न्यूज स्टोरीज करते हैं और आपकी स्टोरीज को अप्रिसिएशन मिलता है, या ऑफिस में हम लोग कुछ काम करते हैं और टीम खड़ी होकर क्लैप करती है, अच्छा लगता है। बिल्कुल। तो बड़े दिल से बनाई हुई एक फिल्म है, और जब तालियां मिल रही हो और अनुराग कश्यप अगर पड़ोस में खड़े हो, तो उससे अच्छा तो और कुछ नहीं हो सकता है। उससे बड़ी चीज किसी एक्टर के लिए हिंदुस्तान में मुझे नहीं लगता है हो सकती है। बिल्कुल, ऐसे मौके पे जब इंटरनेशनल एक प्लेटफॉर्म पे आपको तालियां मिल रही हैं, वो भी इतने लंबे ड्यूरेशन की, तो थोड़ी सी पीठ आपने अपनी भी थपथपाई? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे बिल्कुल नहीं लगता है कि मेरा उसमें कोई भी क्रेडिट है। मुझे बस अपना जो पार्ट मिला था वो मैंने ऑनेस्टी के साथ किया है। वो तालियां सिर्फ एक इंसान के लिए थी उस पूरे के पूरे हॉल में, और वो अनुराग कश्यप है, जिन्होंने की कॉन्सेप्चुलाइज किया, उस फिल्म को डायरेक्ट किया, लिखा, और हम लोगों को डायरेक्ट किया। तो मुझे लगता है कि मेरा सिर्फ वही पार्ट था कि मुझे जो काम मिला उसको ऑनेस्टी के साथ किया है। मैं फौजी का बच्चा हूं, तो मुझे वो चीजें बड़ी, डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी, ये दो चार चीजें जो मेरी लाइफ में बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसके लिए मैं अपने आप को हर रोज अप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि हम्म। वो ऐसी बेसिक क्वालिटीज हैं जो मुझे लगता है कि हर इंसान में होनी चाहिए, और वो बहुत कम, हमारी इंडस्ट्री में तो बहुत ही कम देखने को मिलती हैं। तो वो मैंने किया, अपनी लाइंस करके जाता था, अपना कैरेक्टर मुझे पता था क्या करना है, वक्त से पहले अपने सेट पर पहुंचता था, बट दैट्स अबाउट इट। वो तालियां सिर्फ और सिर्फ अनुराग कश्यप के लिए थी। हम लोगों को जो हमारा, एटलीस्ट मुझे जो मेरा पार्ट मिला था, मैंने वो ईमानदारी से किया। उसके लिए अगर हाँ थोड़ा बहुत ऐसे ऐसे कर सकते हैं तो किया होगा, बट अदरवाइज आई कोई डोंट बात नहीं, थिंक मैंने खुद आप को नहीं बहुत कर रहे अप्रिशिएट हो, किया। आप हम्बल हो रहे हो। अभी दुनिया ऐसे बहुत सारे नहीं, मौके बट मैं आएंगे। हम्बल नहीं हो रहा हूँ निधि, मैं वही बोल रहा हूँ कि कई लोग बोलते हैं कि ह्यूमिलिटी है, बट ये ह्यूमिलिटी नहीं है, फैक्ट है। हाँ। ये फैक्ट है कि मैं ट्रेन्ड एक्टर नहीं हूँ। ये फैक्ट है कि मैं बहुत ऊपर वाले को शुक्रिया अदा करता हूँ जिस तरह के डायरेक्टर्स मुझे मिले हैं। ये फैक्ट है कि किसी इंसान को अमित शर्मा, अश्विनी अय्यर तिवारी, अनुराग कश्यप, अजय बहल, नवदीप सिंह, इन लोगों के साथ काम करने में सालों लग जाते हैं। 2 साल में मुझे इन सब एक्टर्स के साथ, डायरेक्टर्स के साथ काम करने को मिला है। द बेस्ट ऑफ स्टोरी टेलर्स ऑफ द कंट्री। बधाई हो अमित शर्मा, अश्विनी अय्यर तिवारी, जिन्होंने बरेली की बर्फी दी हम लोगों को, नील बटे सन्नाटा दिया, अनुराग कश्यप, नवदीप सिंह, जिन्होंने की NH10 जैसी कमाल की फिल्म, 6 फीट अंडर, मनोरमा दी। मतलब इन लोगों के साथ काम करना अपने आप में बहुत बहुत बड़ी चीज है। तो इसीलिए मैं हम्म। कहता हूँ कि ये बिल्कुल हम्बल नहीं हो रहा हूँ, मैं बहुत किस्मत वाला हूँ कि मुझे वो मिला। और द बिल्कुल। ओनली थिंग आई डू व्हेन आई रीच द सेट्स ऑफ दीज डायरेक्टर्स इज, मैं तैयारी के साथ पहुंचता हूँ।
बिल्कुल। मैं सर झुका के, मैं डायरेक्टर्स एक्टर हूँ, मैं सर झुका के लाइंस याद करके जो बोलते हैं बस वो कर देता हूँ। अब वो लोगों को पसंद आ जाता है तो फिर मेरी किस्मत है और कुछ राइट, सो जैसे आपने कहा ना 2 साल में इतने बड़े बड़े नामों के साथ काम करने का आपको मौका मिल गया, तो मैं एंड ऑफ कोर्स हमारे बहुत सारे जो ऑडियंस है वो भी जानना चाहेगी अभिलाष की, पौड़ी गढ़वाल का एक लड़का दिल्ली जाता नहीं। है, फिर वहां से बॉम्बे जाता है, फिर वहां से रेड कारपेट पहला अपना अटेंड करता है। सो जी। ये जर्नी की शुरुआत कैसे हुई? और मेरी इस जर्नी को मतलब जब बाइफरकेट अब पलट के देखते हैं तो बाइफरकेट कर पाते हैं, तब हम कह पाते हैं कि हाँ एक फौजी का लड़का जिसका खानदान में कोई कनेक्शन नहीं था एक्टिंग से, परफॉर्मिंग आर्ट से फॉर दैट मैटर, वो यहाँ तक पहुंच गया। बट उस वक्त व्हेन यू आर इन दैट जर्नी तब आप इतना नहीं सोच रहे होते हो। मतलब अगर मैं आपके करियर की बात करूं, मैं बोलूं 10 साल पहले आपने सोचा था कि आप यहाँ तक पहुंचोगे? नहीं। उस टाइम पर यू जस्ट पैशनेट अबाउट दैट मूवमेंट, दैट वन स्टोरी, दैट वन जॉब, दैट वन पब्लिकेशन यू वांट टू वर्क विद। सिमिलरली हमारे साथ भी वैसे ही होता है एज एक्टर्स, दैट यू जस्ट वांट टू वर्क विद सर्टेन डायरेक्टर्स। वो होता है, जैसे मैं तो एक्टिंग सोच के ही नहीं आया था मुंबई जब आया था। मैं एक रेडियो स्टेशन में काम करता था दिल्ली में, और अमित शर्मा जिन्होंने बधाई हो बनाई है, तेवर बनाई है, वो आए अपनी फिल्म तेवर के प्रमोशन के लिए। उन्होंने कहा यार तू बड़ा सही है यार, तू एक्टिंग एक्टिंग क्यों नहीं करता, तू रेडियो क्यों कर रहा है? वो मेरे लिए पहला पुश था, मनोज बाजपेयी और अमित शर्मा का एक कहना। ओके। उसके बाद आई गॉट मैरिड एंड आई वेंट टू मुंबई। और मैं क्या करने गया था, मैं कपिल शर्मा शो में एंट्रीज करना चाहता था, मैं वो कैरेक्टर्स प्ले करना चाहता था, मेरा सपना वो था। तो अगर आप मेरे से पूछोगे तुझे क्या चाहिए था, मुझे तो वो चाहिए था। और कुछ वक्त पहले मतलब जब मैं बंबई पहुंचा तो मुझे मौका मिला कपिल शर्मा के शो में एज एन ऑडियंस जाने का। 6 साल के बाद मैं उसी स्टेज पर एज ए गेस्ट गया था अपने प्रोजेक्ट को लेकर, फाड़ू जो अश्विनी अय्यर तिवारी ने डायरेक्ट किया था। तो मेरे को तो मुझे तो अपने सपनों से बहुत ज्यादा मिला है। अगर इसको लेकर भी मैं हम्बल ना रहूं, हाथ जोड़कर सर झुकाकर थैंक यू ना कहूं, शुक्रिया ना कहूं यूनिवर्स को, और ये कहूं अरे नहीं नहीं आई डिजर्व इट, हाँ। अच्छा एक्टर हूं तभी तो ये कर पा रहा हूं, तो वो तो दैट विल बी स्टूपिड। क्योंकि मुझसे बहुत अच्छे एक्टर्स इस शहर में, और मैं सच जेन जेन्युइनली ये चीज बोलता हूँ दैट देयर आर मच फार बेटर एक्टर दैन मी इन द इंडस्ट्री। मैं किस्मत वाला हूँ कि मुझे वो मिल जाता है, मैं तमीज से कर लेता हूँ और लोगों को पसंद आ जाता है बस काम। पता है अभिलाष, एक तो ना आपकी बातों में ये जो ऑनेस्टी है, ये जो इंटेग्रिटी है खुद के लिए, और आपकी क्या स्टैंडिंग है और अभी आगे कहाँ पहुंचना है, एक तो ये अब आगे आने वाले वक्त में जरूर लोग नोटिस करेंगे। एक और चीज जो कांस के रेड कारपेट में नोटिस की गई, स्पेशली हम जैसे पहाड़ियों ने जो नोटिस किया, वो था कि आपका स्टोल जो था उसमें आपने हमारे ऐपण को जी जी। सिंबलाइज करके आप ले गए थे, तो कोई खास वजह उसके राइट। पीछे रही? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक तो मैं ये बिलीव नहीं करता हूँ कि मुझे मेरे कपड़ों से और मेरी गाड़ी में जो चलाता हूँ उससे जाना जाए। जब आप कान जाते हैं तो कान में आपको एक मैंडेट दिया जाता है दैट यू हैव टू वेयर सर्टेन क्लोथ्स। तो वो एक पूरा मैंडेट होता है जिसमें आपकी जैकेट कैसी होगी, आपके जूते कैसे होंगे, आप क्या कपड़े पहनेंगे, उसके बारे में लिखा हुआ होता है। राइट, राइट। व्हेन आई रेड दैट एंटायर थिंग आई वाज लाइक यार टक्सीडो तो मैं नहीं पहनने वाला, टक्स तो मैं नहीं पहनने वाला हूँ। अगर मैं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर जा रहा हूँ तो मैं अम, अपनी पहचान को लेकर जाऊंगा साथ में। नाउ मेरी पहचान क्या है, जैसे ही सवाल पूछता है कहां से हो, तो पहला जवाब आता है जी उत्तराखंड से हूँ, मैं पहाड़ से हूँ। हाँ, हाँ। हमारे पहाड़ को मैं वहां पर ले जाना चाह रहा था, और अपने साथ उन लोगों को जिनको सच में उस प्लेटफॉर्म की जरूरत है। तो एपन जो आर्ट फॉर्म है, मैंने जैकेट के कॉलर्स, स्लीव्स, उस स्टोल पर वो पूरा एपन करवाया। एपन आपको पता होगा कि हमारे हाँ यहाँ जी। पर, जिनको नहीं पता उनको बताता हूँ, उत्तराखंड में जब कोई सेलिब्रेशन का वक्त होता है तो दरवाजों पर, घर के बाहर एपन किया जाता है। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा सेलिब्रेशन था, तो एपन मैं अपने साथ लेकर गया। साथ ही साथ जो एपन बनाती है, जो मीनाक्षी करके एक लड़की है उसने शुरुआत की है, वहां की महिलाएं जिनके पास रोजगार नहीं है उनको एपन का काम दिया जाता है। ये उस उन लोगों का बनाया हुआ एपन। तो दिस वाज नॉट जस्ट उत्तराखंड बट ऑल्सो दोज, आई टुक दोज वुमेन विद मी, उन महिलाओं को अपने साथ लेकर गया उस प्लेटफॉर्म पर, और ताकि लोगों को पता लगे कि हम हैं कौन, हम हाँ, कहाँ से आते हैं, हम लोगों की असली जड़ें क्या है। तो हिंदुस्तान अगर वहां पर अपने साथ नहीं लेकर गए तो फिर क्या मजा है। तो बिल्कुल। हिंदुस्तानी फिल्म थी, हिंदुस्तानी एक्टर्स थे, और हिंदुस्तान का उत्तराखंड देवभूमि जिसे बोलते हैं, उससे मैं अपने साथ वहां पर लेकर गया। बिल्कुल, और मतलब बड़े सारे लोगों की ऐसी आवाज आएगी, भाई जी गजब कर दिया आपने। हाँ बहुत सारे लोग, तो ठहरा और बल जितने लगा लगा के बोलने वाले लोग हैं, बल आपने तो बहुत बढ़िया कर दिया बल, हम तो इतने खुश हो रहे हैं कि आप लोग मतलब हमारे पहाड़ को लेकर गए हो। क्योंकि हमारे पहाड़ियों के साथ, और निधि शायद आपको ये पता हो कि एक अपनी जुबान को लेकर, और मुझे अब तक समझ नहीं आया क्यों, अपनी जुबान को लेकर, अपनी
अपनी पृष्ठभूमि को लेकर एक कॉन्फिडेंस नहीं है पहाड़ियों में। राइट राइट, आई दे एग्री। वॉन्ट टू स्टे अवे फ्रॉम दैट। देहरादून के लड़कों से अगर आप बात करें तो बात तो ऐसे करेंगे और बोलेंगे कि हमें तो हिंदी में, हमें हिंदी हिंदी बोलते हैं, हम तो पहाड़ी, हमें बोलनी नहीं आती। और पता लग रहा है कि तू पहाड़ी बोलता है मेरे हाँ भाई, हाँ तो हाँ। क्यों नहीं बोल रहा है? हम तो हमेशा बाहर रहे। मैं फौजी का बेटा हूं, तो हम लोग तो अलग अलग स्टेशन में रहे, तो अलग अलग लोगों से मिलने का, अलग अलग कल्चर से मिलने का मौका मिला। मेरे पापा 711 जीआर में थे, गोरखा राइफल्स। सब लोग नेपाली में, गुरखाली में बात करते हैं। मराठा रेजिमेंट के साथ थे, सब लोग मराठी में बात करते थे। असम राइफल्स में थे, असमीज, नागा, वहां पर ट्राइब के लोग, वो सब अपनी भाषा में बात करते हैं। लेकिन पहाड़ियों के साथ हमेशा मैं देखता हूँ वो अपनी भाषा को लेकर, अपने कल्चर को लेकर प्राउड फील नहीं करते हैं। वो मुझे, वो एक चीज है जो मैं दिल से करना चाहता हूँ अपने उत्तराखंड के लिए। कमिंग बैक टू कैनेडी, ये हुआ राइट। कैसे, प्रोजेक्ट आपको कैसे मिला? अब मैं मेरे दो बड़े कमाल के दोस्त हैं, तापसी पन्नू और पावेल गुलाटी। ये एक फिल्म कर रहे थे दोबारा अनुराग कश्यप हाँ के साथ, और ये लोग शूट कर रहे थे पुणे में। तो क्योंकि मुंबई से पुणे पास में ही है, तो मैं उन दोनों से मिलने के लिए गया, और उस वक्त मेरी अनुराग कश्यप से मुलाकात हुई। और बड़े जोक्स वोक्स चले, बड़े मजे हुए, क्योंकि हम तो रायता है, हम तो फैल जाते हैं जी, देखो। तो 2-3 घंटे का एक इंटरेक्शन हुआ। एक रात को वो लोग शूट कर रहे थे, तो अनुराग सर से फिर से मुलाकात हुई। और कट टू ये खत्म हो गया यहाँ पर। ये दो मुलाकात हुई मेरी अनुराग सर के साथ, और हमारा कोई कनेक्शन नहीं था। उसके बाद मैं चला गया तापसी के साथ शूट करने ब्लर। हाँ। ये हम लोग नैनीताल में शूट कर रहे थे। तो नैनीताल में शूट करते हुए मेरे पास अजय बहल ने डायरेक्ट की थी ये फिल्म। फोन आता है, एक अननोन नंबर से उठाया मैंने, बोलते हैं हाँ मैं अनुराग बोल रहा हूँ, एक स्क्रिप्ट भेज रहा हूँ और पढ़ के बता तेरे को ठीक लगती नहीं लगती। मैंने कहा ये कैसे आदमी है यार, ऐसे अनुराग कश्यप नहीं बोल सकते ना यार कि आपको ठीक। अनुराग कश्यप बोलेंगे कि मैं फिल्म भेज रहा हूँ तो कर रहा है। हाँ। उतना हक है हम एक्टर्स के ऊपर अनुराग कश्यप का। एंड आई वेंट थ्रू द स्क्रिप्ट, आई रेड द स्क्रिप्ट। एक्सेप्शनल स्क्रिप्ट। दैट अनुराग कश्यप फ्लेवर जो हम बोलते हैं, इट वाज देयर इन द फिल्म। आई कॉल्ड हिम बैक, आई वाज लाइक, मतलब मैं कर रहा हूँ, ऑफ कोर्स मैं कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है ठीक है, तो आप फिर मिलते हैं। देन आई वेंट टू मुंबई, आई मेट हिम, आई आस्क्ड हिम, मैंने कहा कि सर एक बात बताओ, मेरे को क्यों आपने मतलब ऑफर, क्योंकि अनुराग सर ने जिस तरह के टैलेंट को अब तक लेकर आए, चाहे वो नवाज हो, हुमा हो, पंकज त्रिपाठी, ये सब के सब कैरेक्टर्स अनुराग सर की फिल्म से निकले और उसके बाद फैल गए। तो जैसे ही अनुराग कश्यप ऐसे बोलते हैं कि तू, तो आपको लगता है कि हाँ यार आप उस लीग में हो, या उस तरह का टैलेंट कुछ तो दिखा है उनको। तो हाँ। उन्होंने कहा, जब मैं लिख रहा था ये फिल्म कैनेडी, और जब मैं इस कैरेक्टर के डायलॉग्स लिख रहा था, मेरे दिमाग में बार बार तू आ रहा था। तो ये मेरे लिए, मुझे लगता है सबसे बड़ा अवार्ड कॉम्प्लीमेंट था। वो 7 मिनट के अप्रिसिएशन से बड़ी चीज मुझे पहले मिल चुकी थी, अनुराग कश्यप का ये कहना कि यार ये फिल्म लिखते हुए मेरे दिमाग में तू था। ये हम्म। किसी भी एक्टर के लिए बहुत बड़ी चीज है कि राइट। इतना बड़ा डायरेक्टर, इतना कमाल का स्टोरी टेलर, ही सेज समथिंग लाइक दिस। सो दैट्स हाउ आई गॉट द फिल्म। फर्स्ट डे बड़ा प्रेप करके गया था मैं, सब कुछ रट के, सारी लाइनें एक एक वर्ड को अंडरलाइन करके। तो हमें बोला, सुन तू यार इतना प्रिपरेशन के साथ मत आ यार, तू अब बस आ जाया कर, हम कर लेंगे। तो अनुराग सर की जो फिल्म्स दिखती हैं जिस तरह से, चाहे वो अगली हो, चाहे वो गैंग्स हो, चाहे वो मन मर्जियां हो, जो कॉम्प्लेक्सिटीज आपको कैमरा पर नजर आती हैं जब आप शूट कर रहे होते हैं उनके साथ, इतना इजी सेट होता है। ओ हो, मतलब आप वहां रह सकते हैं, आप जिंदगी बिता सकते हैं उनके सेट्स पर। वो है, वो एक्सपीरियंस है अनुराग कश्यप। राइट, एंड यू नो वही जो एक्सपीरियंस है वो एक्टर्स का, पूरी टीम का ट्रांसलेट होता है जब आप उसको हमेशा, देखते हैं। एंड विच इज हमेशा, वाई जो हमेशा। उनकी फिल्म्स हैं उनको हमेशा या तो क्रिटिकल अक्लेम मिलता है, या फिर इस तरह के स्टैंडिंग ओवेशन 7 मिनट वाले मिलते हैं। नाउ राइट, लेट्स कम बैक टू राइट, अनदर फिल्म जो आपकी कोरियन फिल्म फेस्टिवल में जाने वाली है। मतलब क्या आपने राइट। ऐसे, ये आप मैनिफेस्ट यही करते हो कि फिल्म जब आप चूज कि भाई चाहे मुझे तो, फिल्म। मेरे को मैनिफेस्ट करने में तो विश्वास ही नहीं है। पहला तो वो थियोरी ऑफ मैनिफेस्टेशन मुझे बड़ा फ्लॉड लगता है। मुझे लगता है कि मैनिफेस्टेशन के चक्कर में हम लोग कई बार जो हमारा कर्म होता है, जो हम लोग कर सकते हैं, उसको थोड़ा कम कर देते हैं। मैंने कुछ मैनिफेस्ट नहीं किया था। श्लोक शर्मा, अगेन एक और बड़ा कमाल का कनेक्शन है अनुराग सर के साथ। श्लोक शर्मा जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, प्रिवेसी के, वो अनुराग सर के असिस्टेंट हुआ करते थे। अच्छा। तो गैंग्स ऑफ फतेहपुर वगैरह में असिस्टेंट थे श्लोक अनुराग सर के। और श्लोक से मेरी मुलाकात हुई थी एक रेडियो इंटरव्यू के दौरान, 2016 या 17 में। मैं नया नया मुंबई आया था और मैं एक रेडियो स्टेशन में होस्ट करता था, आर्जिंग करता था। और वहां पर वो अपनी फिल्म लेकर आए थे, नवाज सर और श्वेता त्रिपाठी के साथ। उनकी एक फिल्म थी हरामखोर नाम की। तो उसके लिए आए, और वहां से हम लोगों का पता नहीं क्या कनेक्शन हुआ, हम लोगों ने बात करनी शुरू कर दी। एक दिन सडनली आता है श्लोक का कॉल, सुनो भाई, एक फिल्म है, मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ,
और उसमें एक पार्ट है, मैं चाहता हूँ कि आप कर लो। मैंने कहा अच्छा, डायरेक्ट कौन कर रहा है? बोलता है वो डायरेक्ट कर रहा है विदेशी डायरेक्ट, विदेश में रहता है वो डायरेक्टर, सुदीप नाम है उसका। अच्छा, उसका नाम कंवल है। तो हमारे यहाँ कनवाल नाम के लोग होते हैं, कनवाल हाँ पहाड़ों में हाँ होते हैं, हाँ मतलब हाँ। पहाड़ी बंदा है। तो वो पंजाबी निकला बंदा, तो उसके साथ बात बात की सुदीप के साथ। और आई वेंट टू अ स्टूडियो, तो मेरा जो पूरा का पूरा पार्ट है वो एक स्टूडियो में शूट हुआ है। आई वेंट एंड आई शॉट फॉर इट। कट टू मुझे पता लगता है कि बिफान में दो ही हिंदुस्तानी फिल्में जा रही है और दोनों में मैं हूं, और ये मुझे बताता है प्रिवेसी का डायरेक्टर। उसका मैसेज आया, सुनो सिर्फ दो फिल्में हैं हिंदुस्तान की फिल्म फेस्टिवल में और दोनों में आप हो। मैंने कहा ये बड़ी चीज है, मतलब, और ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। मुझे ये पता था कि अगर लोग किसी भी फिल्म में इन्वॉल्व हैं तो बहुत कमाल की फिल्म बनाएंगे, लेकिन ये नहीं पता था क्योंकि बिफान अपने आप में बहुत ही रिस्पेक्टेड जॉनरा फिल्म फेस्टिवल है, तो वहां पर नोआ जॉनरा और थ्रिलर, इस जॉनरा की फिल्म्स बड़ी सारी आती हैं और बेस्ट ऑफ फिल्म्स आती है साउथ एशिया से। पर दो फिल्में हिंदुस्तान की और दोनों में मेरा होना, वो तो अनएक्सपेक्टेड। राइट। पर अभिलाष, आपसे ना बात करके मुझे अभी ऐसा लग रहा है जैसे मतलब आपने कुछ खास बड़े बड़े प्लान्स बनाए नहीं मैनिफेस्टेशन पे, तो जैसे आपने कहा बिलीव करते नहीं हो, कर्म कर रहे हो राइट। और आपको उसका फल मिल रहा है। बट एज एन एक्टर, अब क्योंकि एक्टर बन गए हो, अपार्ट फ्रॉम बीइंग एन आरजे, होस्ट, तो अब कुछ बकेट लिस्ट बनी है कि यार इस तरह का काम करना है, या फिर अभी भी जैसे चल रहा है वैसे ही चला रहे हो? मेरे को लगता है कि मैं अपने लिए जो भी प्लान बनाऊंगा, ऊपर वाले ने मेरे से बेटर प्लान बनाया हुआ है मेरे लिए। तो वो अपना प्लान बना के क्यों उसको भी कंफ्यूज करना, तो उसने जो प्लान बनाया हुआ है उसको फॉलो करते हैं। बट हाँ, ऑफकोर्स जब कोई कहानी आती है तो दो तीन फिल्टर्स मैं जहन में हमेशा रखता हूँ, और स्टार्टिंग से ही रखता हूँ, हाँ। रखता रहा हूँ। द डायरेक्टर हैज टू बी गुड। उनका एक विजन होना चाहिए। मैंने ऐसे गुड मतलब ये नहीं कि एक्सपीरियंस होना चाहिए और मतलब उनकी फिल्में ऑस्कर्स और कान में गई हो, ऐसा नहीं। बस उनका विजन होना चाहिए। और मेरा कैरेक्टर उस कहानी में कुछ बदलाव लेके आए, भले ही वो 15 सेकंड के लिए आए या 10 सेकंड के लिए आए, हम्म। लेकिन अगर वो कहानी में कुछ चेंज लेके आ रहा है, आई डू इट। इतना ही सिंपल, मेरा यही फिल्टर्स हैं दो, जिसको लेकर मैं किसी भी कहानी को अप्रोच करता हूँ अभी भी। क्योंकि जब एस्पिरेंट्स आया था दो दो साल पहले, तो उसके बाद सडनली सबके दिमाग में हुआ था कि एसके सर बिहार का लड़का है, गरीब लड़का है, ये पार्ट कर लो। तो वो बड़ा, उसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो गया था, क्योंकि सडनली आप स्टीरियोटाइप होना शुरू हो जाते हैं। राइट। सडनली पीपल स्टार्ट सीइंग यू इन अ स्पेसिफिक लाइट एंड दे वांट टू ऑफर, एंड इट्स नॉट देयर फॉल्ट, इट्स जस्ट दैट दे हैव सीन ओनली दैट मच। उसके बाद जब ब्लर आई तो फिर लोगों का एक परसेप्शन चेंज हुआ कि नहीं यार, ये तो मतलब एक नेगेटिव पार्ट भी अच्छे से पुल ऑफ कर सकता है। फिर अश्विनी मैम की फाड़ू आई तो उन्हें लगा अरे ये तो मतलब शराब पीता नहीं और शराबी का पार्ट इसने कर लिया। तो वो, और अब जब ये तो खैर बहुत ही बड़ी चीज आ गई है कि प्रिवेसी और कैनेडी का कान में जाना और प्रिवेसी का बिफान में जाना। पर उसके बाद से वो स्टैंप अब लग गया है कि हाँ, एक वर्सेटाइल एक्टर है, विच इज आई थिंक वो ही अपनी अपने आप में बहुत बड़ी जीत होगी मेरे लिए, फॉर पीपल टू थिंक यहाँ ये अलग अलग पार्ट्स प्ले कर सकता है। तो हाँ, कपिल शर्मा शो से यहाँ तक तो ठीक ही है, अब तक ऊपर वाले वाह का यार प्लान, वाह, मेरा और प्लान तो वही था। आगे भी ऐसे ही रहे, आगे भी। लेकिन आगे की जब हम बात कर ही रहे हैं, तो कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें अब बहुत जल्द हम आपको देखेंगे? um, तीन प्रोजेक्ट्स तो अभी हैं। एक मैदान, बहुत ही कमाल की फिल्म अमित शर्मा ने बनाई है, अजय सर अजय जो है वो देवगन हेड कर जी। रहे हैं, अजय देवगन। अ, उसमें एक बड़ा प्यारा पार्ट है, उसके सारे मैचेस के थ्रू से मैं आपको लेकर जाऊंगा। तो मैं एक कमेंटेटर का पार्ट प्ले कर रहा हूँ उसमें, और वो भी ऐसे ही मिला, अमित का कॉल आया, हाँ सुन कमेंटेटर। तो बेसिकली मुझे अमित ने 2000 जब ये फिल्म शुरू हो रही थी उस वक्त कॉल किया था, और उन्होंने कहा था सुन, फुटबॉल की प्रैक्टिस शुरू कर दे, मैं फुटबॉल के ऊपर एक फिल्म कर रहा हूँ। एंड आई प्रैक्टिस फॉर फुटबॉल, 1.5 महीने तक मैंने रोज प्रैक्टिस किया फुटबॉल खेलना, और मैंने काफी अच्छा फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया था, लेकिन आई कुडंट मेक इट। मुझे लगता है मेरे से बेटर एक्टर्स थे जिन्होंने वो क्रैक किया, लेकिन मैंने किस्मत में था शायद इस फिल्म का हिस्सा बनना। तो अमित का एक दिन कॉल आया, सुन मुझे कमेंटेटर चाहिए और तू रेडियो करता है, तो तू कर रहा है। मैं कहा ठीक डन है, मैं कर रहा हूँ, मतलब क्या प्रॉब्लम है, सच एन अमेजिंग पार्ट। तो वो है एक नवदीप सिंह जिन्होंने की NH10 बनाई थी, वो बहुत कमाल के डायरेक्टर है, अगेन नोआ जॉनरा, मतलब मुझे लगता है नवदीप सर वन ऑफ द बेस्ट हैं हिंदुस्तान के। उनके साथ एक Amazon का शो है, शहर लाखौट, वो मैं कर रहा हूँ। एक और पहाड़ी उसमें, प्रियांशु पेन्युल्ली, तो हम दो पहाड़ी हैं उसमें। इसके अलावा एस्पिरेंट्स का पार्ट 2, वो भी इस साल जल्दी आएगा। तो ये तीन प्रोजेक्ट्स हैं जो जिनका इंतजार है। सो बस जाते जाते, जो प्यार आपको मिल रहा है उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? थैंक यू बोल सकता हूँ, वो तो द लीस्ट आई कैन से। बस दुआ कीजिए कि अच्छा काम मिलता रहे, अच्छी कहानियां मिलती रहे। पार्ट बड़ा या छोटा उससे फर्क नहीं पड़ता, बट अच्छी कहानियां मिले, और
ऑनेस्टी और सिंसेरिटी के साथ उसको कर दूं, क्योंकि कई बार वो लगना शुरू होता है, अरे ये तो मैं कर ही लूंगा, वो हाँ। कभी दिमाग में ना चढ़े, जिसे बोलते हैं ना कि हमारे पहाड़ों में बोलते हैं ना, बरमुंड में चढ़ गया है इसके बल। तो बरमुंड में नहीं चढ़ना चाहिए वो। तो बस उतना है, उतना ही चाहता हूं मैं कि बाकी तो जो किस्मत में है वो हो ही जाएगा। अपनी तरफ से स्ट्रगल फाइट्स जो है वो करते ही रहेंगे, और बस इतना ही। चलो जी, भाई जी गोलजू रक्षा करे फिर आपकी। अच्छा अच्छा काम करो बस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो सो मच थैंक निधि, यू इट वाज सो मच फन टॉकिंग टू अभिलाष, यू। बहुत ही मजा आया आपसे बात करके, एंड गुड लक फॉर सेम, ऑल योर प्रोजेक्ट्स।